गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। आप लोग को हम इस वीडियो में क्लास 12 टेथ का जो हिंदी होता है उसका हम जो जितने भी चैप्टर आते हैं वो चैप्टर के लेखक का नाम लिखाएंगे, है ना। और उसकी विधा क्या होती है, मतलब ये कि अगर बातचीत है तो इनका लेखक कौन है ना। और ये बातचीत आप लोग का क्या पड़ता है, मतलब निबंध है, कहानी है, भाषण है, एकांकी है, क्या होता है जो भी आपको हम बताएंगे। एक ऐसे ढांसू तरीके के साथ आप लोग को बताएंगे कि आपको कसम दिलाते हैं कि जिंदगी भर न भूलिएगा, है ना। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं, है ना, तो हमारे चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर से जुड़े रहें और इसी तरह का अच्छा वीडियो आप लोग को हम देने का प्रयास करेंगे, है ना। जिसमें चलिए आगे हम लोग चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 टेथ हिंदी गद्यखंड, है ना। गद्यखंड के बारे में आपको बताएंगे पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला बातचीत, कि बातचीत के लेखक कौन है। यहाँ दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, ये क्या है तो निबंध है ना। तो हम लोग याद कैसे करेंगे, है ना। क्या कोई पूछ दिया बातचीत के लेखक कौन है तो अलग किस्सा लोग बोलता है कि रट लीजिए, रट के याद करता है, लेकिन आज के बाद आप लोग का रटना नहीं है ना। तो चलिए बातचीत, है ना। अब बताइए अगर हम कोई लड़का से बात करते हैं तो लड़का से अगर हम बात करेंगे तो हमको बात करने में नीमन लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। यानी लड़का, लड़का का मतलब क्या हो गया, बालक। लड़का किसको बोलते हैं, बालक को, है ना। तो हम जो है बालक से क्या करेंगे, बातचीत। हम किससे बातचीत करेंगे, बालक से। तो जब बालक से बातचीत करेंगे तो हमको नीमन लगेगा, नहीं लगेगा। तो नीमन, नीमन नहीं लगेगा, नीमन मतलब नी से क्या हो गया, निबंध हो गया, है ना। यानी बोलिए अगर हम आपसे बोले कि बातचीत के लेखक कौन है तो हम क्या बोले थे कि वो बोले थे क्या कि अगर बालक है, कोई लड़का है तो उससे बातचीत करने में निमन नहीं लगता है। हम किससे बातचीत करेंगे, जो सियाना रहेगा, हमारे जो लेवल में रहेगा उसी से ना बात कर सकते हैं, है ना। यानी जो लड़का रहेगा, यानी जो बालक रहेगा उससे हम बातचीत नहीं करेंगे, है ना। तो बातचीत के लेखक कौन हो गए, बालकृष्ण भट्ट। और जब बालक से बातचीत करेंगे तो हमको निमन नहीं लगेगा, मतलब ये क्या है तो निबंध है। चलिए इसके बाद आप लोग का आता है उसने कहा था। दूसरा क्या है, उसने कहा था। और यहाँ पे लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। तो देखते हैं अगर मान लीजिए कोई लड़का के अगर कोई कुछ बोल देता है तो अगर उससे कोई पूछता है कि उसने आपको क्या कहा था तो वो लड़का क्या बोलता है, कुछ कहा होगा, है ना, इस ढंग से बोलता है। लेकिन अगर वही बात लड़की से हम पूछते हैं कि वो जो है तुमको क्या कहा था, है ना, तो लड़की थोड़ा सा शर्मा जाती है कि है कुछ कहले होती है ना, थोड़ा सा शर्माती है कि कुछ कहा होगा, है ना। यानी शर्मा जाती है, कोची शर्मा जाती है। तो हम क्या बोले, उसने कहा था, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब कहेगा कोची कि अगर वो जो व्यक्ति है तुमको क्या कहा था शर्मा गई थी, है ना। तो उसने हमको प्रेम कहानी सुना रहा था। प्रेम कहानी मतलब लव स्टोरी की कहानी, है ना। तो बताइए यानी उसने कहा था तो क्या हो गई, शर्मा गई, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हमको कौची कहा था भाई, तो वो प्रेम कहानी सुना रहा था, मतलब लव स्टोरी का कहानी सुना रहा था, है ना। तो ये क्या हो गया, कहानी हो गया। तो बोलिए उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये एक प्रकार का क्या है तो कहानी है। क्यों, क्योंकि लव स्टोरी कहानी सुना रहा था। चलिए इसके बाद आपका आता है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, देखिए अगर हमारे इंडिया में या कहीं भी अगर क्रांति हो जाए, है ना, तो क्रांति होता है तो क्या करेंगे हम लोग, जयकारा लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि नेतागिरी जब होता है, इलेक्शन वगैरह होता है तो क्या बोलता है, फलना जिंदाबाद, ढकना जिंदाबाद, ऐसे करके बोलता है कि नहीं, बिल्कुल बोलता है ना। तो जब संपूर्ण क्रांति होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, जयकारा। क्या लगाएंगे, जयकारा। यानी जयकारा मतलब जय प्रकाश नारायण। तो बोलिए संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन हो गए, तो जयप्रकाश नारायण। अच्छा, खाली जयकारे लगाएंगे, हम लोग भाषण भी तो देंगे, है ना। जयकारा के साथ साथ क्या देंगे, भाषण भी देंगे। जो नेता लोग होते हैं वो उसके लिए तो सब जयकारा का तो करवे करता है ना, कि फलना जिंदाबाद, फलना जिंदाबाद। और उसके अलावा जो नेता होते हैं वो क्या देते हैं, भाषण देते हैं। तो हम लोग जयकारा के साथ साथ भाषण भी लगाएंगे, है ना। तो बोलिए संपूर्ण क्रांति मतलब क्या है ना। तो जय, इनका लेखक कौन है तो जयप्रकाश नारायण। ये क्या है तो मेरा भाषण है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं अर्धनारीश्वर। तो अर्ध का मतलब होता है आधा, है ना। यानी अर्धनारीश्वर, आधा नर और आधा पुरुष। आधा नर और आधा पुरुष को हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धनारीश्वर। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए रामधारी। तो रामधारी में क्या, पहले राम, तो राम का मतलब पुरुष,
अधारी, तो देखिए तो धारी के अगर आप उल्टा कीजिएगा तो देखिए राधा बन रहा है ना, राधा यानी नारी हो गया। तो आधा नर और आधा नारी, वही तो कहलाता है अर्धनारीश्वर, है ना। यानी अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्यों? क्योंकि अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा पुरुष और आधा नर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं रामधारी में, तो इसमें आ रहा है राम, तो राम क्या है? पुरुष है। आधारे को उल्टा कीजिएगा तो देखिए राधा, राधा आ रहा है ना, तो राधा क्या है? नारी है। तो नर और नारी अर्धनारीश्वर, है ना। अब देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर है वो के व्यक्ति हैं? एक ही व्यक्ति ना है, रामधारी सिंह दिनकर। कितने व्यक्ति के नाम है? तो एक व्यक्ति के एक मतलब क्या? एक मतलब एकांकी, है ना। तो आप याद रखेंगे कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कितने थे? तो एक थे, एक मतलब ये एकांकी है ना। चलिए, तो इसके बाद है रोज। देखिए रोज, इनका पूरा नाम होता है लेखक का सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, है ना। तो शॉर्ट में हम लोग अज्ञेय बोलते हैं। तो रोज कहानी का लेखक कौन है? अज्ञेय। अब देखते हैं आप लोग को भी घर में या किन्हीं के भी घर में जो दादा दादी लोग होते हैं, है ना, वो कहानी सुनाते हैं अपना पोता पोती का, है ना। तो कभी कभी क्या बोलता है पोता पोती लोग, जो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दादी अगर कहानी सुना रहे हैं तो कभी कभी अगर एक ही प्रकार की कहानी सुनाते हैं तो क्या कहता है उनका बच्चे लोग? अगे रोज एक के कहानियां सुनावा है दादी, रोज एक एक कहानियां सुनावा। कौन सी? आगे रोज एक एक कहानियां सुनावा, तो रोज, है ना, रोज, है ना, रोज। आगे, आगे मतलब देखो ये आ गया नाम में ही, आगे, है ना, रोज, आगे रोज एक के कहानियां सुनावा, है ना। यानी रोज की कहानी के लेखक कौन? बोले रोज के लेखक कौन? तो आगे। और रोज मेरा क्या है? तो कहानी है। क्यों? क्योंकि जब हम दादी को कहानी सुनाने के लिए बोले थे, है ना, तो हमको दादी क्या करते थे? एक ही कहानियां डेली सुनाते थे। तो हम बोलते थे आगे एक ही कहानियां रोज सुनावा। तो रोज के लेखक कौन? आगे। और कौन सी सुनाते थे? तो कहानी, है ना। चलिए, इसके बाद है एक लेख और एक पात्र, है ना। एक लेख और एक पात्र, इनका लेखक कौन है? भगत सिंह। तो देखिएगा, एक लेख और एक पात्र बोलता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप कुछ अगर लिख रहे हो घर पे, है ना, और उधर से कोई अगर चला आता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, तो अगर आप कोई बढ़िया चीज लिख रहे हो, मतलब आप लेटर लिख रहे हो, बढ़िया बढ़िया शब्द जो आपके लिए लायक हो, है ना, और उधर से कोई आता है बोलता है कि भाई की कर रहा है, तो आप लोग गुस्सा का मतलब क्या बोलते हैं? भाग, है ना। खीस बढ़ जाता है, डिस्टर्ब करता है, तो क्या बोलते हैं? भाग, भाग, भाग। भाग मतलब भगत सिंह। तब बोलिए, और एक लेख और एक पत्र, जब आप एक लेख, है ना, एक पत्र मतलब एक पत्र जब आप लिख रहे थे, है ना, तो उधर से कोई आया अब आपको बोला, आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो आप उसको क्या बोले? भाग। भाग मतलब भगत सिंह, है ना। अब वो व्यक्ति जब मिला तो पूछा क्या है भाई, तू हम पर गुस्सा होगा ना, जो आखिर तू लिख क्या रहा था, है ना। तो बोला क्या कि हम एक लव लेटर लिख रहे थे। कुछ लिख रहे थे? लव लेटर लिख रहे थे। और ऐसा लव लेटर है ना कि ये वो ऐतिहासिक पत्र बन जीती, मतलब इतिहास बन जीती। कुछ बन जीती? इतिहास। इतिहास मतलब ऐतिहासिक पत्र, है ना। बताइए, एक लेख और एक पत्र। जब वो बंदा आया, है ना, तो उसको क्या बोला था? भाग। भाग मतलब भगत सिंह। पूछा तुम क्या लिख रहा था? तो बोला कि हम एगो लव लेटर लिख रहे थे। ऐसा लव लेटर है ना, एकदम समझो कि वो लैला मजनू की कहानी है, एकदम इतिहास रचेगा। इतिहास, इतिहास मतलब ऐतिहासिक पत्र, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद है ओ सदा नीरा। तो देखिए लास्ट में आ रहा है नीरा, तो इसको आप हटा दीजिएगा तो बन जाएगा नीर। देखिए नीर, और नीर का मतलब क्या होता है? पानी। तब पानी हम कौची में पीते हैं? जग में। देखिए जग, जग, यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर, यानी ओ सदा नीरा। तो लास्ट में नीरा है, इसकी तुलना करेंगे नीर से। तो नीर का मतलब क्या होता है? पानी। अब पानी हम कौची में पीते हैं? जग में। तो बोलिए ओ सदा नीरा के लेखक कौन? तो जग, जग वाला जगदीश चंद्र माथुर, है ना। अब ये क्या है? तो बोलिए जब जग में हम पानी जब पीते हैं, तब पानी हम कब पिएंगे? पानी नीमन रहेगा तब ना। पानी हम कब पिएंगे? पानी जब नीमन रहेगा तब। नीमन मतलब निबंध। तब बोलिए ओ सदा नीरा मेरा क्या है? तो निबंध है ना। तो कैसे याद रखेंगे? ओ सदा नीरा, लास्ट में नीरा मतलब नीर, तो नीर मतलब पानी। पानी हम कोची में पिएंगे? तो जग में। कब पिएंगे? जब पानी निमन रहेगा। तो नी मतलब निबंध। चलिए, इसके बाद है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, तो माँ तो एक ही होती है, लेकिन सिपाही तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, है ना।
तो इनका लेखक है मोहन राकेश, है ना। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, सिपाही की माँ, है ना। एक माँ थी और उसका 2 बेटा था। एक बेटा का नाम था मोहन और एक बेटा का नाम था राकेश, और दोनों को दोनों क्या था सिपाही था, है ना। तो हम लोग बोलेंगे सिपाही की माँ, अच्छा माँ, तो माँ का 2 बेटा, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश, यानी मोहन राकेश, है ना। माँ एक, तो माँ क्या हो जाएगी, एक ही गुना एक, माँ क्या हो जाएगी एक, एक मतलब एकांकी, है ना। तो हम लोग बोलेंगे सिपाही की माँ, तो माँ क्या थी एक, एक मतलब एकांकी हो गया। इसके 2 बेटा था, एक था मोहन, एक था राकेश, था। लेखक कौन हो गए, मोहन राकेश। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। अब है प्रगीत और समाज, है ना। प्रगीत और क्या है, समाज, है ना। तो समझिएगा, जब आप गीत गाइएगा, क्या बोल रहे हैं, प्रगीत और समाज। तो जब आप गीत गाइएगा तो आपको समाज में नाम होगा, है ना। जब हम गीत गाएंगे तो समाज में क्या होगा, नाम होगा। नाम या देखिए, नाम मतलब नामवर सिंह, है ना। जब हम गीत गाएंगे तब मेरा समाज में क्या होगा, नाम होगा। नाम मतलब नामवर सिंह। तो बोलिए प्रगीत और समाज के लेखक कौन, नामवर सिंह। और नाम मेरा कब होगा, जब हम गीत निमन गाएंगे तब ना। निमन मतलब निबंध। तब बोलिए प्रगीत और समाज क्या है, तो निबंध है। क्यों, क्योंकि जब हम गीत गाएंगे तो समाज में मेरा नाम होगा, मतलब लेखक नामवर सिंह, है ना। और जब गीत अच्छा गाएंगे मतलब निमन गाएंगे, है ना, तो निमन मतलब निबंध। चलिए इसके बाद है जूठन। जूठन है ना। तो देखिए जूठन मतलब आप जूठा जो खाना है वो जूठा खाना प्रकाश में खाइएगा, नहीं खाइएगा। क्यों, आप जूठा खाना प्रकाश में नहीं खाइएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम जूठा खाना सबके सामने खाते हैं तो हमको वो बेइज्जती करेगा, कुछ भी बोल सकता है हमको, है ना। तो जूठन खाना हम क्या चीज में ना खाएंगे, प्रकाश। प्रकाश मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आप जो है जूठन खाना प्रकाश में क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि आत्मसम्मान की बात है। कुछ के सम्मान की बात, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मतलब आत्मकथा, है ना। तो जूठन आप लोग का क्या है, आत्मकथा है। क्यों, क्योंकि जूठन खाना जो है हम प्रकाश में नहीं खाएंगे। तो इनका लेखक हो गए ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्यों, क्योंकि आत्मसम्मान की बात है, मतलब ये क्या है, तो आत्मकथा है। चलिए इसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनका लेखक है मलय। मलय। तो देखते हैं कितना व्यक्ति का काम कुछ रहता है। हंसते रहेगा, हंसते ऐसे मैल छुड़ाते रहेगा, मैल ऐसे हंस रहा, पता कौची सोच रहा है नहीं सोच रहा उससे मतलब नहीं है, और ऐसे ऐसे हंसते रहता है, ऐसे ऐसे मैल ऐसे ऐसे करते रहता है, मैल छुड़ाते रहता है ना। तो बोलिए मैल, मैल मतलब मलय। तो बोलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो गए, तो मलय। और एक चीज बताइए, आपसे अगर कोई पूछेगा क्या कर रहा है ना, तो हम तो यही बोलेंगे कि भाई देख नहीं रहा क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हंस रहे हैं, मैल छुड़ा रहे हैं। तो आप ये सब जो आप काम कर रहे हैं कि हम मैल छुड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सब चीज आप डायरी में लिखिएगा। डायरी में क्या लिखिएगा कि हम बैठ रहे हैं, पागलन हंस रहे हैं, आप मैल छुड़ा रहे हैं, ये सब बात डायरी में लिखा जाता है नहीं, है ना। तो बोलिए मेरा क्या है, तो डायरी है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मेरा क्या हो गया, डायरी। क्यों, क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब हम हंस रहे थे तो मैं छुड़ा रहे थे, ऐसा बात डायरी में लिखा नहीं जाता है। तो बोलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या हो गया, तो डायरी। इसके बाद है तिरछ। देखिए तिरछ, है ना, इसको कर दीजिए, वो पाँच जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तिरछा। क्या हो गया, तिरछा। अब क्या है, देखिए इनका लेखक है उदय प्रकाश। तो जब उदय हुआ तो क्या हुआ, उदय हुआ प्रकाश का। उदय हुआ किसका, प्रकाश का। तो देखते हैं पहले के जमाने में क्या बोला जाता था कि जब प्रकाश उदय होता है, जब प्रकाश होता है ना, तो वो एकदम तिरछा जाता है। पहले के कहानी में बताया जाता था, कुछ में कहानी में। तो मेरा तिरछ क्या हो गया, तो कहानी। आप कैसे याद रखेंगे कि जो प्रकाश उदय होता है तो वो तिरछा जाता है। तो तिरछा मतलब तिरछ, तिरछ के लेखा कौन, उदय प्रकाश। कब बताया जाता था, कब सुना जाता था, तो पहले के कहानी में। तो बोलिए मेरा तिरछ क्या हो गया, तो कहानी हो गया। इसके बाद है लास्ट में शिक्षा। शिक्षा के लेखक है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। अब देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति का पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है ज्यादातर। अगर कोई बच्चा हो तो उनको मम्मी पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वो जाता नहीं है, उसको इच्छा नहीं रहता है ना पढ़ने जाने का। लेकिन मम्मी पापा क्या करते हैं, जिद बांध लेते हैं कि नहीं तुमको हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, है ना। तो
यहाँ पे है शिक्षा, है ना। अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, शिक्षा प्राप्त करना ना चाहिएगा, तो आपको मम्मी पापा क्या करेंगे, जिद से पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे, एकदम जिद से कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ना है। तो बोले शिक्षा के लेखक कौन, जिद। जिद मतलब जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। अब अगर आप ना पढ़िएगा तो देखते हैं, अगर हम कोई गलती काम भी कर देते हैं या समाज में हम पढ़े लिखे नहीं जाते हैं, तो सब के सब भाषण देने लगते हैं कि तू ये है, वो है, फलना ढेकना है, बोलने लगते हैं। तो अगर हम शिक्षा की प्राप्ति नहीं करेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे, तो सब के सब क्या देंगे, भाषण। सब के सब क्या देंगे, भाषण। मतलब क्या हो गया, संभाषण। तो बोलिए शिक्षा क्या हो गया मेरा, संभाषण। अब आप लोग को क्या करेंगे, शॉर्ट में एक बार समझा देते हैं, है ना। तो पहला है बातचीत। बातचीत के लेखक कौन, बालकृष्ण भट्ट, है ना। तो जब हम लड़का से बातचीत करेंगे तो निमन लगेगा नहीं, तो बातचीत के लेखक कौन, बालकृष्ण भट्ट। निमन नहीं लगेगा मतलब निबंध। दूसरा उसने कहा था, है ना। तो जब वो ओजस से कहल के तो कुछ हो गई थी, शर्मा गई थी। शर्मा गई थी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और पहले शर्माई थी। तो बोला था हमको वो लव स्टोरी वाला कहानी सुनाया था, है ना, कहानी। तो बोले उसने कहा था क्या हो गया, कहानी। अब संपूर्ण क्रांति, जब संपूर्ण क्रांति होगा तो हम जयकारा लगाएंगे। जयकारा मतलब जयप्रकाश नारायण, और खाली जयकारा लगाएंगे, भाषण भी तो देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, भाषण हो गया। इसके बाद है अर्धनारीश्वर, मतलब आधा नार और आधा पुरुष को अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे है राम धारी, तो राम मतलब पुरुष, और धारी उल्टा कीजिएगा तो राधा, तो आधा पुरुष आधा नारी, तो मेरा क्या हो गया, रामधारी। यानी इधर भी अर्धनारीश्वर, है ना। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर के गुण है, एक ही गुण है, एक मतलब ये क्या है, एकांकी। इसके बाद है रोज। तो दादी हम लोग कुछ ही करते थे, दादी को हम क्या बोलते थे, है रोज एक की कहानियां सुनावा, आगे रोज एक ही कहानियां सुनावा। तो रोज के लेखक कौन, आगे एक ही कहानियां सुनावा, मतलब रोज क्या है, कहानी है। इसके बाद है एक लेख और एक पत्र। जब हम एक पत्र लिख रहे थे और उधर से कोई आकर हमको बोला, डिस्टर्ब किया था, हम उसको क्या बोले, भाग। भाग मतलब भगत सिंह, है ना। आज वो लड़का बाद में पूछता है कि हमको भगाया क्यों, तो बोलता है क्या कि हम एगो पत्र लिख रहे थे। कैसा पत्र, तो लव लेटर, है, लव वाला पत्र लिख रहे थे। लैला मजनू के कहानी समझो इस तरह से। ऐसा लिखेंगे, ऐसा पत्र लिखे थे कि वो ऐतिहासिक पत्र बन जाएगा। कौन पत्र, ऐतिहासिक पत्र। ये क्या हो गया, मतलब इतिहास रचेगा, मतलब ऐतिहासिक पत्र, ठीक है। इसके बाद है ओ सदा नीरा, तो लास्ट में है नीरा। नीरा के तुलना कीजिए नील से, तो नील मतलब होता है पानी। पानी हम कौन पीते हैं, जग में। जग मतलब जगदीश चंद्र माथुर। अब पानी कब पिएंगे, जब पानी निमन रहेगा। निमन, नी मतलब क्या हो गया, निबंध हो गया। इसके बाद है सिपाही की माँ। तो हम लोग कैसे याद किए थे, माँ का दो बेटा, एक मोहन एक राकेश। तो सिपाही की माँ के लेखक कौन, मोहन राकेश, है ना। अब क्या है कि माँ के होती है, एक होती है, एक मतलब एकांकी। इसके बाद है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, जब हम गीत गाएंगे तो हमको समाज में क्या होगा, नाम होगा। नाम मतलब नामवर्षी, है ना। और नाम कब होगा, जब हम निमन गाएंगे गीत। निमन, निमन मतलब क्या हो गया, निबंध हो गया। इसके बाद है जूठन। तो जूठन हम कहाँ नहीं खा सकते हैं, तो प्रकाश में। तो जूठन के लेखक कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रकाश में को नहीं खा सकते हैं क्योंकि आत्म सम्मान की बात है, आत्म सम्मान की बात। तो ओम, ये तो जूठन मेरा क्या हो गया, आत्मकथा। आत्म सम्मान की बात है मतलब आत्मकथा। इसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो जब हम हंस रहे थे अपने अपने, तो हंसते हंसते क्या कर रहे थे, मैल को छुड़ा रहे थे, है ना। तो मल मतलब मल है ना। अब ये सब बात जो है, खराब खराब बात, ये सब डायरी में लिखा जाता है कि हम हंस रहे थे, पगला रहे थे, मैल छुड़ा रहे थे, सब डायरी में लिखा जाता है। नहीं लिखा जाता है तो ये क्या हो गया, मेरा डायरी हो गया। अब है तिरिच। तो तिरिच को एगो पाई जोड़ेगा तो तिरछा बनेगा, तिरछा। तो देखते हैं कहता है क्या कि जब प्रकाश उदय होता था तो ये तिरछा जाता है, पहले के कहानी में बताया जाता है। तो तिरिच के लेखक कौन, उदय प्रकाश। ये कहानी में सुनाया जाता था पहले के कहानी में। तो मेरा तिरिच क्या हो गया, कहानी। शिक्षा, जब आप शिक्षा प्राप्त करना ना चाहिएगा तो आप लोग मम्मी पापा क्या करेंगे, जिद से पढ़ाएंगे। जिद, जिद मतलब जिद्दू कृष्ण मूर्ति। अब अगर आप नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो सब के सब आपको क्या देंगे, भाषण मतलब संभाषण। तो आप लोग जरूर बताइए कि ये मेरा आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, है ना। और अगर इस वीडियो में मेरा अच्छा खासा लाइक आ जाएगा, कमेंट्स आ जाएगा, तो इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को हम आगे और देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।